जी जख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। बोलिए साहिल भाई। मोमिन है सर आप? हाँ। पहली बार ज्वाइन हुए हो या पहले भी ज्वाइन हुए थे? एक बार बहुत टाइम हुआ था, 2-3 महीने पहले। अच्छा, कोई सूरा सुना दे। हाँ? कोई सूरा सुना दे। एक मिनट आ यार नॉन मोमिन ना जुड़े यार। तांडव जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। हाँ भाई जख्मी मोमिन भाई, एक मिनट। तांडव जी, थर्सडे को जुड़िएगा। थर्सडे, थर्सडे हम जो है वो नॉन मोमिनों की स्ट्रीम 12 बजे। उसमें भारत में मंदिरों की लूट, और उसमें ये गजवाए हिंद भी हम कवर कर लेंगे। आपका जो भी पर्सपेक्टिव रहेगा थर्सडे को आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। स्पेशली मैं थर्सडे इस टॉपिक पे नॉन मोमिनों के साथ गुफ्तगू करूंगा। आज मत जुड़े आप, आज हमारे सिर्फ मोमिन भाइयों को जुड़ने दे और लिटमस टेस्ट लेने दे आज। हाँ भाई, प्लीज कंटिन्यू करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम व मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जख्मी मोमिन साहब, हाँ अ, बोलिए। अभी आप मेरे ख्याल से कुछ देर से जुड़े थे स्ट्रीम में। आज हाँ का वो टॉपिक गजवाए आपको हिंद पता के है? बारे में, हाँ वो अभी जस्ट मैं सुना गजवाए हिंद के बारे में कुछ बात कर रहे हो। जी, हाँ। क्या आपका कहना है? देश से मोहब्बत या अपने रसूल से मोहब्बत, ए, ए जो देखो। हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं? मेरा पर्सनल जो व्यू है मैं क्लियर रखता हूँ। अगर अपने ऊपर कोई भी मैं अभी अपन इंडिया में रहते हैं बराबर। हाँ। कोई भी देश, कोई मुस्लिम देश रहे, कोई भी देश रहे, अपने ऊपर हमला करेगा तो अपन उसके ऊपर हमला करेंगे पक्का। हम्म 100%। हम्म। ये मेरा है पर्सनल। तो अभी ये रसूलुल्लाह का क्या करूं जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पे हमला करना है? कब का है? अरे अभी वही गजवा तो हिंद तो मैंने पढ़ी नहीं भाई। हेलो। ये लो ना मेरे भाई, मेरी जान के टोटे। ये हम सब रेडी रखते हैं भाई, ये देखो, ये आपके सामने हदीस है। टेंशन नहीं लेने का। अभी यही बहस चल रही थी इमरान भाई से हमारे, जिनको मैं भाई हाँ भी नहीं हाँ कहना चाहूंगा, कि हाँ वो कह हाँ रहे थे हदीस ज़ईफ है। वो इसके पहले की दो हदीस बता रहे थे जो ज़ईफ है, लेकिन हाँ बाकायदा ये जो हदीस हम जो शो कर रहे हैं ये बिल्कुल हाँ। सही हदीस है। अरे मेरे जान का टोटा भी मेरा भाई मेरे ख्याल से वही डायलॉग सुन के इसकी हंसी निकल गई आडम की। अच्छा ये देखो, हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में से दो जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। हम्म, हदीस सही है, आपके उलमा इसको मानते हैं। अब बताइए कि बराबर। आपके रसूलुल्लाह का मैं क्या करूं, यानी आप क्या करेंगे? मैंने तो ये तर्क देखो कर दिया, अब उनको ये छोड़ दिया। वो अभी चलो वो हदीस है बराबर। हाँ। एक मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अटैक करता है अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर, अरे तो राइट। आपके रसूलुल्लाह है ना, इसका क्या करूं अरे मैं? बाबा वो अभी वो छोड़ो बात, मैं क्या बोल रहा ईमान हूँ अभी ईमान आप। जो है आप नहीं नहीं नहीं, ईमान वो पे नहीं हमला वो हो नहीं। गया ना सीधा। वो देखो वो नहीं, वो छोड़ो। अभी आप देश देश की बात की ना, देशद्रोही देश प्रेमी है कि नहीं। हाँ तो अगर कोई आपके रसूलुल्लाह अटैक पाकिस्तान, ये देखो देखो। बोल रहे हैं। अरे आपका अरे देश का भाई। प्रेम कहाँ चला गया मेरे भाई जख्मी मोमिन साहब? आपको जख्म अरे दे रहे हैं साहिल आपके भाई, रसूलुल्लाह। साहिल भाई सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो बोलो। छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान रहे कोई भी रहे, अपने ऊपर अगर हमला करेगा तो अब उनको तो अरे नहीं उसकी छोड़ेंगे। तो, उसकी बैंड बजा बात देंगे, खत्म होगी। उसका छोड़ दो। रसूलुल्लाह का क्या करूं ये बताओ। अरे अरे बाबा, कल सऊदी हमला करेगा तो उसके ऊपर अपन अटैक करेंगे। सऊदी की आर्मी अरे अटैक करेगी तो अपने सऊदी ऊपर। को तेल लगाने दो मेरे भाई, रसूलुल्लाह का हाँ क्या करे वो बताओ। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह अभी है दुनिया में। बोल के गए ना।
और ये बताओ ना, लेकिन है क्या अभी, वो है क्या अभी? अच्छा रसूलुल्लाह की इस बात को अरे बाबा, आप अभी इमरान का मैंने थोड़ा सा मैंने सुना हो, आप उसको अच्छा कुछ बोल नमाज रहे थे, क्यों पढ़ते हो? सर जी देशद्रोही पर बोल रहे थे, एक मिनट एक मिनट ऐसा एक कुछ मिनट बोल एक रहे थे मिनट तुम उसको। एक मिनट एक मिनट अब सर क्या जी, आप बोले कि देशद्रोही देश रसूलुल्लाह प्रेमी नहीं की है। बात है ना, वही एक मिनट उसी रुको भाई, टॉपिक पे आओ ना। एक मिनट रुको ना सर। तो उसी टॉपिक पे रसूलुल्लाह है आओ कि मेरा। नहीं आपको, यार मैं तो रसूलुल्लाह क्लियर है बोल कि रहा नहीं हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अरे भाई दादा रसूलुल्लाह मैं है क्या, कि नहीं वो मैं बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह है कि नहीं है वो मैं अरे आपको बाबा कंफर्म कर दे रहा गड़े हूँ। मुर्दे मत बोलो उठाओ अभी, आप अब देशद्रोही आप देश बात प्रेमी बोलो, की बात एक चल अरे रही मिनट। थी। उस गधे मुर्दे हाँ को तो मेरे भाई, लेके आप लोग दुनिया में सबको परेशान करके रखे हो। आपने कहा कि देशद्रोही, साहिल भाई देखो, देशद्रोही देश प्रेमी की बात चल रही थी, तो मैं तो जख्मी मेरा तो मोमिन भाई क्लियर मैंने स्टैंड दिया ना। नहीं क्लियर कल किया सऊदी आपने। कल सऊदी रसूलुल्लाह की बात हिंदुस्तान, आई। कुरान में अरे आपका, कुरान में कहा अतिउल्लाह व अरे अतिउर कल रसूल। सऊदी की आर्मी अपने ऊपर अटैक करेगी तो अपन नहीं छोड़ेंगे उसको, अपन जवाब देंगे, बात खत्म होती उधर लेकिन ही। आपके सऊदी की रसूलुल्लाह का क्या आर्मी को करे? अटैक करने के लिए आपके रसूलुल्लाह ने बोला, सऊदी की आर्मी को अटैक करने के लिए आपके अरे रसूलुल्लाह कोई ने भी बोला रहेगा है अपन भाई। छोड़ेंगे नहीं अभी सब, वो तो आप जिसकी बोल दो, उसकी जो भी आप रहेगा तो बोल दो छोड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आप बोल दो कि हिंदुस्तान पे जो हमला जैसे अभी करने के लिए बोला अभी वो सारा होता है, पाकिस्तान के होता है मुस्लिम है। भाई। सुनो सुनो आप बोल एक दो कि मिनट। जिसने अरे हिंदुस्तान बाबा, पे, एक मिनट, आप एक बात बोल दो कि जिसने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बोला वो गधा है। बस सिर्फ एक बात का हाँ या ना बोल दो। हेलो, सुनो, अगर कल सुनो, पाकिस्तान ये सुनो पाकिस्तान एक और मिनट एक बोलो मिनट नहीं भाई, सीधा सीधा मैं एक बात का जवाब दे दो शमीम कि भाई हिंदुस्तान पे जो हमला करने के लिए बोला है वो गधा है। शमीम भाई मैं इनको ले रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। गाइस 3550 लोग देख रहे हैं। आप कमेंट में बताइए जख्मी मोमिन लिटमस टेस्ट पास करेगा या ये भी फेल होगा। आप लोग बताइएगा क्योंकि ये सवाल को डॉज क्या कहते हैं उसको डॉज कर रहे हैं। सवाल लेना ही नहीं चाह रही है। आपको क्या लगता है 3550 लोग, क्या जख्मी मोमिन भी इमरान की तरह फेल होगा लिटमस टेस्ट में या पास होगा? आप अपनी राय बताएं क्योंकि रिजल्ट आपके सामने अभी आएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं फेल फेल होगा। देखते हैं इनका आज देश प्रेम आगे आता है या रसूलुल्लाह की मोहब्बत आगे आती है। वो फालतूगिरी, जख- फालतू ही पूछते हो, इसलिए मैं गुस्सा आता है, ऐसा पूछते हो क्यों तुम। फालतू? कुछ रसूलुल्लाह ने कहा मतलब है ही ना। वो कुछ अभी मैं, अरे राजा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मालूम क्या करना है, देश प्रेम, देश हित क्या होता है, कितने पढ़ा पढ़े है। लिखे हैं मेरे जख्मी मोमिन भाई? मेरे दो भाई अरे दादा मेरे दो भाई पुलिस में महाराष्ट्र पुलिस में। आप और कितना क्या बोले पढ़े तेरे को लिखे मैं? हैं? मैं एमए हूँ। एमए है ना आप? आपके जो वो पुलिस तो मैं भाई बोल है रहा हूँ ना, हमारे, अगर, अरे सुन दादा सुन सुन कोई अगर, अरे जख्मी यार तुम मोमिन, सुनते ही नहीं यार भाई, सुनो मजा ही नहीं सुनो आती सर। जख्मी मोमिन सुनो वही तुम 1600 मेरी साल बात पहला सुनो। लेके जाते हैं पुरानी जख्मी, अच्छा इसमें। अच्छा आप 1400 साल पुरानी बातों क्या को नहीं भूलने का, मानते क्या? कुछ मतलब नहीं बात करके, जाने दो, मैं बात ही नहीं करना, कुछ फायदा नहीं है मेरा। कल नहीं से बात मैंने कर आपको क्लियर, सकते ये गाइस, देखो नहीं भाई, बात कर साहिल भाई, सकते ये, साहिल भाई, नहीं जवाब दे मैं, सकते। साहिल फेल। भाई मैं लास्ट बोलता हूँ, सुनो। फेल तुम्हारा हाँ तुम क्या फेल करो, तुम कौन हो बोलो, तुम कौन हो तुम फेल करने के तुम मुझे फेल करने के लिए तुम कौन हो? कुछ 3600 नहीं हो, कुछ लोग जो नहीं हो देख भाई, रहे तुम हैं कुछ नहीं और हो, कल को कुछ नहीं हो, जाके जब मिलियंस में लोग देखेंगे जख्मी कुछ मोमिन नहीं, भाई, तुम कुछ नहीं हो मेरा, कल सबकी से मैंने नजर में क्लियर तुम किया। फेल है। अरे दादा कल पाकिस्तान का मुसलमान आएगा ना, हम अपने मेरा पे अटैक सवाल करने, तो मैं उसको मारूंगा पहला। जख्मी मोमिन, देश को अच्छा मेरे बचाने के लिए भाई मैं उसको मारूंगा। सुनो, अभी सब सुन जज्बाती रहे, नहीं सब हो सुन रहे, जख्मी सब सुन मोमिन। रहे। अच्छा जज्बाती मत हो, जज्बाती मत हो हाँ, प्लीज। पाकिस्तान का प्लीज मुसलमान आएगा तो मैं प्लीज उसको पहला ठंडा मारूंगा गोली। पानी पी लो, पानी पी लो प्लीज, पानी पी लो। ऐसा ये बोल रहा हूँ, और तुम उल्टा अच्छा होना, जो है जज्बाती नहीं अपना, हो। जो ऐसा मत ये करो क्या, अच्छा जज्बाती इंडिया के हो। मुसलमान ऐसा ये है वो है वो, तो गलत, अरे तुम जख्मी, उलट प्रोपेगेंडा कर रहे हो इंडिया के मुसलमानों के जख्मी ऊपर। जख्मी हाँ तो, जख्मी जख्मी जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडा अरे पानी मेरे पी लो। भाई तो पुलिस में है भाई, तू क्या बात करता है? हाँ थोड़ा रुक जा मेरे भाई, जज्बाती मत हो, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लो। जख्मी, मेरा सवाल पाकिस्तान के हमला करने पे नहीं है, सऊदी के हमला करने पे नहीं है, बाकी कोई भी मुल्क के हमला करने पे मेरा सवाल है ही नहीं। अच्छे से गौर से मेरा सवाल सुनना और उसका जवाब तुमको क्यों नहीं देना है इसकी वजह बताना, ताकि मैं उस पे सवाल कर सकूं तुमसे। ठीक है, फटना नहीं है हमको, सुकून से तहम्मुल से बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आपने कहा कि मुझे देश से मोहब्बत है, आपके दो भाई जो है वो पुलिस में है और मेरा पूरा रिस्पेक्ट है आपके दो भाई के लिए। मुझे ये बताइए
कि आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, बल्कि यहाँ ये तक कहा है कि जो हमला करेगा ग्रुप, वो जहन्नम में से अल्लाह उसको बचा लेगा, आग से बचा लेगा। अब बताइए कि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करे, उसका अरे आपका क्या हाँ कहना है? बोलो। हाँ बोलो। अब कोई भी कंट्री हमला करेगी ना, अलग से कोई करने वाला नहीं है ना। कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं। अरे दादा, अभी टेररिस्ट आते हैं ना, अलग से गुट बना के मतलब आप आते हैं, वो भी रसूलुल्लाह के मरते बारे हैं। में जवाब नहीं देंगे? अरे अभी वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। चलो जाओ, फेल। आप जितने लोगों ने गैस किया था कि ये फेल होगा, जख्मी मोमिन वाकई में फेल हो गया, वाकई में फेल हो गया। साहिल लेकिन भाई, ये हंसने की बात नहीं, असल में अपना अल्लामा साहब, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है असल में। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक बात जख्मी मोमिन ने बताया कि ये हदीस 1400 साल पुराना हदीस है, अभी तो मोहम्मद बचा हुआ नहीं है, तो उसका इस हदीस पर कौन अमल करेगा। लेकिन अब मोहम्मद साहब तो अभी मुर्दा नहीं, मर गया, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने वारिस रख दिया, क्योंकि उन्होंने हदीस में बताया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए करम अंबिया का वारिस है। तो अंबिया मर गए तो क्या हुआ, खलीफा तो रख गया, वारिस तो रख गया। और देशभक्ति का जो कंसेप्ट बताया जाता है इस्लाम में, अल हुब्बु वतल अल अल हुब्बुल वतन मिनल ईमान, एक ऐसा एक हदीस बताया जाता है। मुहद्दिसों ने कहा है कि वो हदीस मौजू है, वो हदीस सही भी नहीं, ज़ईफ भी नहीं, हसन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो हदीस मौजू है। सो इस्लाम पे देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम पे कॉन्सेप्ट है अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्रि मिनकुम। अल्लाह का इताअत करो और रसूल का इताअत करो, और तुम्हारे में तुम्हारे लीडर यानी जो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन होगा, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना। और इस्लाम पे जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट कोई सरहद लेकर नहीं होता, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता। इस्लाम का स्टेट होता है उम्मतुल उम्मतुल मुस्लिमीन। उम्मतुल मुस्लिमीन जहां भी होगा, जहां भी एक मुसलमान होगा, वो उम्मतुल मुस्लिमीन का मेंबर होगा, और वो मेंबर अमीरुल मोमिनीन का इताअत करेगा। वो अमीरुल मोमिनीन जहां भी हो, इंडिया पे हो या सऊदी अरबिया में हो, ईरान में हो या पाकिस्तान पे हो, इमार अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, और अमीरुल मोमिनीन जो हुक्म करेगा वही हुक्म का इताअत वाजिब करना, है ना ये तो? तामील करना और फर्ज है उन लोगों के ऊपर। सो बिल्कुल वाजिब और फर्ज है वो। फर्ज है, यहाँ पे सगाए अमर आया है, अतीउल्लाह, अल्लाह का इताअत करना फर्ज है, वातिउर रसूल, अल्लाह का रसूल का इताअत करना फर्ज है। और जो अमीर है, लीडर है, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना भी फर्ज है। अभी तो अल्लाह का रसूल नहीं है, तो उसका इताअत करना छूट दिया। अल्लाह तो भी गायब है, अल्लाह का इताअत कैसे करेगा। तो फिलहाल फिजिकली इताअत करना पड़ेगा अमीरुल मोमिनीन, फिलहाल जो मौजूद होगा, वो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना होगा। और वो इंडियन जो मुस्लिम है, वो उम्मतुल मुस्लिमीन में शरीक है, और जहां भी अमीरुल मोमिनीन होगा, वो लोग भी अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर पालन करना फर्ज होगा। सो अगर अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया हिंदुस्तान पर अटैक करो, तो उन लोगों पर भी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना भी फर्ज है। तो बिल्कुल। फिर वो इस्लाम का इताअत करेगा या स्टेट का इताअत करेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये बात तो बिल्कुल सही है यार। दो मोमिन भाई हमारे लिटमस टेस्ट में फेल हो गए, और देश प्रेम से ज्यादा अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है, अफसोस की बात है कि उनके लिए देश प्रेम जो है वो उनका फेल हुआ, गलत साबित हुए, झूठा निकला, ढकोसला निकला। और भी देखेंगे हम, और भी हमारे मोमिन भाई है। और ये लिटमस पेपर टेस्ट है गाइस। मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आपका डिस्कशन का जो स्टाइल है, जो भी मोमिन से आपकी बात हो, हजरत आयशा का एज का छोड़ दो, हिंदुस्तानी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, बाहर के लिए आप ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो है टॉपिक्स आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपका हिंदुस्तानी कोई दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है,
अगर आपको उससे बात करना है या वो आपसे कभी बात करता है, हजरत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, शादियों के बारे में छोड़ दो, काफिरों के बारे में छोड़ दो, सबको ये सेकेंडरी रखना। सबसे पहला जो उससे लिटमस टेस्ट वाला सवाल करना है कि ये करना है कि आप देश प्रेमी हो, वो कहेगा हाँ। कहना आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, आप किसके साथ हो? कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक मोमिन और है हमारे सस्ता गालिब भाई, उनसे भी बात कर लेंगे। और जितने लोग देख रहे हैं 3700 यार गाइस शेयर करो फटाफट, 4000 प्लस हमको जाना है। द सैजिटेरियन कह रही हैं साहिल ये सब कहीं बोलेंगे कि अगर नबी की सुन्नत है तो गजवाए हिंद होगा, और जो ये बोलते हैं कि नहीं करेंगे वो तो मुर्तद बन जाएंगे। बिल्कुल यही तो इस वजह से तो मैंने टॉपिक लिया ना ये। सोनी मेहरा जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। हर्ष शर्मा कह रहे हैं साहिल भाई अगर इसके भाई भी इस ऐसे ही हुए तो वो टेररिस्ट को पकड़ेंगे कि घर में पनाह देंगे? दे आर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क ब्लडी स्लीपर सेल्स। अब वो तो भाई उनके भाई से बात करके मालूम पड़ेगा, और ये सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था वो भी तो अपने को नहीं पता है। फेंकने के लिए तो आदमी कुछ भी फेंक सकता है। विकास गुप्ता कह रहे हैं बिग फैन एडम एंड साहिल डू, वेटिंग की किस दिन जैद पटेल का चीर हरण होगा। यार वो तो भाग रहा है ना, तो चीर हरण जो है वो जब आएगा तब होगा ना। शिव भाई ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया शिव भाई। कह रहे हैं अरबी शेख लो जाहिलो पहले, हमला कहाँ करना कैसे पता लगेगा बिना हदीस पढ़े। 1000 साल हो गए कन्वर्ट हुए, अभी तक पंजाबी हिंदी में जिहाद चल रही है। वो ऊपर वाला नीचे वाला भी हंस रहा होगा, कैसे पेड़े कन्वर्ट कर दिए कैसे पैदल कन्वर्ट कर दिए। थैंक यू सो मच शिव भाई। रिस्पेक्ट कह रहे हैं भाई बताओ इस्लाम में दारू क्यों बैन है? क्योंकि उससे नशा होता है, हालांकि वो पहले जो है वो हराम नहीं थी, आहिस्ते आहिस्ते हराम हुई है वो। नेशन ऑलवेज फर्स्ट कह रहे हैं कीप इट अप योर गुड वर्क, रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच नेशन ऑलवेज फर्स्ट। पूजा स्टेटस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डमिंग कह रहे हैं भाऊ फेल हो गया ये थैंक्स, बस ऐसे पेलते रहो। नहीं यार पेलने की बात नहीं है, ये इनके जमीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हमारा मकसद पेलना नहीं है यार, अपने ही लोग हैं, बस जो भटक चुके हैं ना इनको रास्ता दिखाने का काम है बस। एडम सीकर स्किट कह रहे हैं मेरे अब्बू आएंगे। एजी मिनाज कह रहे हैं दाऊद का बाप कास्कर भी पुलिस में था। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। राघव झा कह रहे हैं 64 वार में 20,000 मोमिन आर्मी गन ग्राउंड करी गद्दार। ओके ये एक मैसेज है इनका। जुपिटर के साबू कह रहे हैं नॉन मुस्लिम मत जुड़ो प्लीज, गुरुवार को बात करेंगे साहिल। थैंक यू सो मच जुपिटर जी मैसेज देने के लिए सबको। लीजा जी कह रही हैं इंडिया की पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएई ने एक सिटी का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया है, डेडिकेटेड टू हिंदूज कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, एंड इट्स रियली अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। ह्यूमन बीइंग भाई हमारे कह रहे हैं साहिल ब्रो गजवाए हिंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन बीइंग भाई इसीलिए तो लेके आया यार, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके और 2-3 एपिसोड करेंगे हम। रघुनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेयर बुक रिव्यू कह रहे हैं गजवाए हिंद करने आएंगे, गाजर हिंद लेकर जाएंगे। ट्रूथ सीकर भाई कह रहे हैं साहिल भाई आपको हिंदुस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होना चाहिए, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच। राघव झा नबा 7833 पूछ कर मार खाते खाते बच्चा। सुजॉय गुप्ता जी कह रहे हैं आज ये नहीं कर सकते गजवाए हिंद, लेकिन जिस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, सो वी नीड सिविल कोड ऐसा टू कंट्रोल देम। यार कॉमन सिविल कोड भी आएगा बहुत जल्दी। सीएम भाई कह रहे हैं साहिल अच्छा किया इस्लाम छोड़ दिया, डजंट सूट यू। थैंक यू सो मच। कोई भी अच्छे इंसान पे इस्लाम सूट नहीं करता मेरे भाई, कोई भी अच्छे इंसान पे। और इसके लिए मैं कई लोगों से ये सवाल करता हूं कि आप इंसान रहना पसंद करोगे या मुसलमान, इंसान बनना चाहोगे या मुसलमान? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकती है सोच। कबीर भाई कह रहे हैं वेरेवर देयर इज द रूल ऑफ इस्लाम देयर इज हिज ओन country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin.
बाबा भीमराव अंबेडकर, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कोट इन्होंने भेजा है। यार 3850 लोग देख रहे हैं। अगर आप लोगों में से अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप पे आपके जो भी स्टेटस है उस पे शेयर नहीं किया है स्ट्रीम, तो प्लीज 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 कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाइयों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से जो सवाल उठाना है, आज तक जो टीवी डिबेट्स भी होती है सब जगह आपने देखा होगा, इस तरीके से जो चुभे सवाल वो नहीं उठाया जाता, जिसके बुनियाद पे जो खास करके जो टीवी में मौलाना विलाना लोग आते हैं ये घुमा देते हैं। ये जो सवाल है इस पे घुमा नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप लोग शेयर करिए। गुज्जू डेयरी फार्म कह रहे कराची का नाम बदलकर हिंद कर दो मोमिनो, और फिर वहां फिर गजवा कर दो। रेयर बुक रिव्यू कह रहे अजमेर दरगाह में लात घुसे चले उस पे स्ट्रीम कीजिए। चलो वो भी कर लेंगे यार। राघव जा कह रहे हैं मुम मोहन सिंह ने मदरसा हबीबिया अफगान में खोली। ओ बाप रे, ये तो नहीं पता था मुझे। शैलेश जोशी कह रहे हैं मैं खोई हुई मौज है तो साहिल है, जहां भी जाओ तेरी महफिल है। थैंक यू सो मच भाई। चलिए थोड़ा सा सुपर चैट्स हम बाद में लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ मोमिन भाई है, उनको ज्यादा इंतजार नहीं कराना है मुझे। शिव भाई ने $20 का पहले $50 और उससे पहले $20 का कंट्रीब्यूशन किया। थैंक यू सो मच। कह रहे गुड टॉपिक साहिल भाई, थैंक यू सो मच भाई। और हॉलो इची को कह रहे हैं इमाम मुर्तद एडम एंड इमाम जहान साहिल भाई को सलाम अलैकुम। जैसे अंधे को रोशनी और बहरे को आवाज नसीब ना होते, वैसे ही आपका प्रयास से हर मोमिनों को सही रास्ता दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक दिन सब आपकी मुरीद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच। चलिए थोड़ा सा हम अभी हमारे भाइयों से बात करते हैं। जितने मोमिन हजरात है यार, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप लोग जरूर जुड़िएगा। उससे पहले मैं जरा हमारे एलएलबी साहब का इस्तकबाल कर दूं। गुड इवनिंग साहिल भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार एलएलबी साहब 2 मोमिन फेल हो गए यार हमारे लिटमस टेस्ट में। मैं अभी ये जख्मी भाई को ही सुन रहा था, जख्मी मोमिन जो अपने भाई जुड़े थे हाँ उनकी बात सुन रहा था। इनके जहां तक मैंने इनकी बात सुनी साहिल भाई, एक पढ़े लिखे मुस्लिम के हिसाब से इन्होंने अपनी जो राय थी उन्होंने रखी कि हाँ मैं अपने देश के लिए कर सकता हूँ, लेकिन इनको ये बात नहीं पता है कि जो लोग रसूल अल्लाह की सुन्नत को फॉलो करते हैं, जो आपके जितना पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप कोई भी मौलाना या कोई भी उलेमा उनको बेवकूफ बना सकता है, और वो आखिरत के चक्कर में अपने देश के साथ भी धोखा करने के लिए एक पल भी नहीं सोचेंगे। आज बिल्कुल सही बात। आप जितने भी टेररिस्ट को देखिए, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता इतना, मतलब हायर लेवल पे नहीं, मैं नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ। जो टेररिस्ट जो ये अपना बम फोड़ने के लिए अपने आप को बांध के उड़ा लेते हैं, उनको कोई मौलाना या उलेमा ही पकड़ के उनके दिमाग में ये सब गंदगी भरता है, और वो गंदगी कहाँ से आई है? इस्लाम से आई है, क्योंकि उन्होंने रसूल अल्लाह की नहीं, जो बात लेकिन है इधर थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं यार, ये जो ब्रेन वॉश किया जाता है जरूरी नहीं है कि ये सब कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं। इसको देख लीजिए आप, क्या नाम है इसका, अलादीन, कौन है वो? ये अपना ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। हाँ वो और उसके जितने ग्रुप मेंबर है। साहिल भाई आप इसमें नोटिस करेंगे ना, जो पढ़े लिखे हैं ना वो अपने नीचे और ये जो कठपुतलियां बंदा रखते आया हैं। था वो एमए था, ये जो हाँ अभी एमए। जख्मी मोमिन एमए था वो। हाँ, तो इसकी अपने अगर इसके एजुकेशन के हिसाब से इसने अगर अपने देश के लिए सोचा है तो भाई, क्योंकि इसको पढ़ाई, लेकिन जो सुन्नत या आखिरत के चक्कर में लोग रहते हैं भाई, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देश से बड़ा उनके लिए इस्लाम है, उसके लिए आखिरत है भाई। तो ऐसे लोग तो वो बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे करेंगे। तो जिस रसूल की आप सुन्नत फॉलो कर रहे हो उसकी बात क्यों नहीं आप फॉलो करोगे? ये मोमिनों बिल्कुल। को समझना चाहिए। अच्छा अमित, वो जो मीम आपको दिया था ना, प्यारे बच्चों अब्बू आ रहे हैं, वो मीम है तो पहले चलाओ। अमित अगर सुन रहे हो फिर मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा। वही वो देख रहा मीम हूँ। भेजा था मैंने, हाँ हाँ डाला तो था, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे है। देखो जरा निकालो जब तक मैं। एक सेजिटेरियन जी ने 4000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। कहाँ चला गया?
सैजिटेरियन जी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रही हैं साहिल, यू नो इन पीएफआई डॉक्यूमेंट्स दे हैव मेंशन दैट टू डू गजवा हिंद मोमिना नीड टू गेट बिग पोजीशंस लाइक जॉब्स इन एजुकेशन सेक्टर, defense sector, and even work as a politician so that it can be done from within. I'm not against good Muslims, but this document made me open my eyes. आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा और आज यहाँ पे सैजिटेरियन जी यहाँ पे लाइव टेस्ट हो रहा है, देखिए, क्योंकि अक्सर हजरात जो है वो फेल होते हैं इस टेस्ट में। 2 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आगे देखते हैं और कितने फेल होंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर फेवरेट मुर्तद, और ये मीम बराबर सूट होता है एकदम, जब भी एडम की एंट्री हो ये मीम शुरू एकदम सूट होता है। इसके साथ हम स्वागत करेंगे हमारे फेवरेट इमाम मुर्तद एडम सीकर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। आपका फेवरेट मुर्तद आप लोगों के पास एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं देख रहा था आप लोग की स्ट्रीम, बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक खोला है। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को हमें मजीद उठाना चाहिए। और साहिल, आपको पता है इसके ऊपर मैंने न्यूज़ नेशन पे एक डिबेट भी की हुई है। मैं अगर न्यूज़ नेशन वाले की एक मिनट की 47 सेकंड की मैं अगर वीडियो चला दूं, कोई मसला तो नहीं है हमारे चैनल पे? लगा दो, बिंदास लगाओ यार, बिंदास। बिंदास लगाऊं? ओके, ये सर, ये उन्होंने ही इसका 47 सेकंड्स का पोर्शन काट के क्लिप करके लगाया हुआ, न्यूज़ नेशन ने। ये सुनते हैं जरा, फिर आगे चलते हैं। बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो है वो क्या कहती हैं। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नम में जाएंगे। एक शहीद मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन, पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और है। आप हुसैन को आप बताइए कि इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे। मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, और वो वाला जैसा बोला था मैं टीवी वाला मौलाना हूँ, दोनों की बात बिल्कुल मैच हो गई। और मेरे ख्याल से वही है ना जो जिसको तुमने नहजुल बलागा बुक खोल के दिखा दी थी। जी, वो एकदम से उसूले काफी दिखाई थी क्या? नहजुल बलागा दिखाई थी? नहजुल बलागा दिखाई थी। भाई साहब एकदम कह रहे थे कि मैं नहजुल बलागा से हटूंगा नहीं। मैंने कहा ले, नहजुल बलागा मेरे पास है, इसके ऊपर मैंने वो भी लगाए में मार्क्स। असल में इस्लाम जो है वो बहुत क्लियर है अपने हर एंगल से। हम इस वक्त थोड़ा सा आपकी, मैं देख रहा था डिस्कशन गजवा हिंद से हट के एक डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर आई हुई, और जो लास्ट कॉलर आया था जो जलेबी बना के फाइनली चला गया, उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों को अटैक करूंगा। इस्लाम के इस चीज़ के ऊपर डिफरेंट फतावाज हैं, एक नहीं, उर्दू में ले लो, अरबी में ले लो, अंग्रेजी में ले लो, जिस मर्जी फतवा को ले लो। एक मुसलमान देश के खिलाफ खड़ा होना, लड़ाई करना, जिहाद करना एब्सोल्युटली हराम है। वो शख्स जहन्नमी है। स्क्रीन दिखाइए सर, एक आपको दिखाता हूँ। ये फतवा है thefatwa.com, वेबसाइट का नाम है thefatwa.com। ये फतवा दिया है जनाब मुफ्ती हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अल ज़हरी ने। सवाल है, किसी मुसलमान को शहीद किया जाता है, क्या एक मुसलमान शख्स किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग में गैर मुस्लिम मुल्क के हक में लड़ने की इजाजत है? क्या इस जंग में हलाक होने वाले को मुसलमान कहा जाएगा? 3 बातें की गई हुई है, तीनों बातें सुने। इंडिया में एक मुसलमान अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जंग कर दे तो क्या वो उसके साथ लड़ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, लड़के अगर मर जाए तो क्या उसे शहीद कहा जाएगा? नंबर 3, क्या इवन उसको मुसलमान भी कहा जाएगा? जवाब, किसी भी मुसलमान शख्स को किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग में गैर मुस्लिम के हक में लड़ने की इजाजत नहीं है। अगर वो जंग करते हुए कत्ल हो जाए तो वो शहीद नहीं होगा। दूसरा,
इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, कितना मजबूर था जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ लड़ना पड़ा, वल्लाहु आलम। लेकिन उसको शहीद नहीं कहा जा सकता है, वो शहीद नहीं है। कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 97 के मुताबिक वो बंदा जहन्नमी है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी बीच में हुज्जत छोड़ दी कि हमें नहीं पता, शायद उसे मजबूरी में खड़ा किया गया हो। मजबूरी में तो आप मोहम्मद को कुत्ता भी कह सकते हैं। कुरान के अंदर जो आपके पास आयात हैं जो कि आपको अल तकैया सिखाती हैं, उस आयात की तफसीर के अंदर मैंने तकैया वाली स्ट्रीम के अंदर दिखाया था कि आप मोहम्मद को दुनिया भर की गालियां दे सकते हैं अगर आपके ऊपर तलवार आई हो। तो किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ लड़ने का क्या ताल्लुक है? तकैया तो सिंपल है। तो लिहाजा तकैये के अंदर अगर आप खड़े हो गए हैं और वहां पे जाकर शहीद हो गए हैं, खुद किसी मुसलमान को आपने मारा नहीं, इधर उधर हवा में फायरिंग करके खुद को शहीद करा लिया है, तो ये एक सेपरेट चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मुस्लिम, फुल स्टॉप। यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मुस्लिम। अगर हम इसको डिफरेंट अदर वेबसाइट्स के अंदर देखें, इस्लाम क्यूए के अंदर भी इसकी बहुत लंबी डिटेल में उन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए और दिखाए हुए हैं कि जनाब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाया था वो भी एक और आर्टिकल इस्लाम क्यूए का। मैं जरा बात को फिनितो करके तो थोड़ा सा चुप कर जाऊंगा। आई एम सॉरी, कुछ टाइम लूंगा आप लोगों का, उसके बाद मैं चुप कर जाऊंगा। कहना मुस्लिम सेटल इन अ काफिर कंट्री फॉर द सेक ऑफ ए बेटर लाइफ। जितने भी मुसलमान इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं वो साले अगर इस वजह से बैठे हुए हैं कि वो बेटर लाइफ है, तो क्या वो रह सकते हैं वहां पे इस कंडीशन के ऊपर कि क्या वो अपने इस्लामिक फ्राइज सही तरीके से सरंजाम नहीं दे सक रहे हैं या दे सक रहे हैं, या क्या उनको आर्मी में दाखिल होना पड़ रहा है या नहीं दाखिल होना पड़ रहा, क्या उनको नॉन मुस्लिमों के मंदिरों को, चर्चों को सपोर्ट करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा, किस लेवल की उनको ब्लास्फेमी और पॉलिथिज्म को सपोर्ट करना पड़ रहा है। लिहाजा उनको अपने मुल्क से हिजरत कर देनी चाहिए, वरना अल्लाह उनसे आखिरत में सवाल करेगा। मुख्तलिफ आयात, मुख्तलिफ अहदीस और एंड में वर्डिक्ट वो दे रहे हैं डिफरेंट शेखों का। शेख देखें, अगर मल्टीपल शेखों का वर्डिक्ट आएगा, शेख इब्ने उथमाइन ने बोला, अल अंसारी ने बोला, इब्ने अल अरबी अल मक्की ने बोला, हाफिज इब्ने हाजर ने बोला, अस्कलानी ने बोला, दारुल हर्ब के मुताबिक लिखा हुआ है, दारुल इस्लाम के मुताबिक, शरिया के मुताबिक लिखा हुआ है, 498 के मुताबिक लिखा हुआ है। सो कंप्लीट रेफरेंस इसके ऊपर दिए हुए हैं। दुनिया का हर स्कॉलर कह रहा है कि तुम एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो दारुल हर्ब है, जंग का दर है, जंग का घर है। वो अमन यानी कि इस्लाम या अमन का घर नहीं है। तुम इस्लाम में आओ, अमन में आओ, हिजरत करो। कुरान चैप्टर में 4 वर्स नंबर 97 98 इस चीज के बारे में बताती हैं कि दफा हो जाओ उस मुल्क से, बाहर निकल जाओ उस मुल्क से, दफा दूर हो जाओ, हिजरत कर जाओ, या उसको मुसलमान बना लो, या उन सबको मुसलमान बना लो, या तो सबको मुसलमान बना लो, शरिया वहां पे नाफिज करा लो, या वहां से दफा दूर हो जाओ। दूसरी तुम्हारे पास कोई हरकत नहीं है। यार एडम, ये इतनी चुल क्यों है यार इन लोगों को? ये मजहब में इतना चुल क्यों है दूसरे पे थोपने का? इट्स अ कल्ट, इट्स अ कल्ट, इट्स नॉट अ मजहब। आपको एक हदीस दिखाता हूँ, जो हदीस मैं उस बंदे के सामने नहीं रख सका था क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया था कि वो बंदा जो है वो शिया निकल आया एकदम से। हाफ वे इनटू द डिबेट मुझे पता लगा कि बंदा शिया, जैसे ही मैंने सही बुखारी का नाम लिया तो वो खुल के सामने आ गया नहजुल बलागा पे। ये हदीस मैं उस डिबेट में शो नहीं करा सका था। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस हदीस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हदीस इन दिस फैक्टर फॉर द सुन्नी मुस्लिम। This is the people of Medina were forced to prepare an army to fight against the people of Sham during the caliphate of Abdullah bin Az-Zubayri at Makkah, and I was enlisted in it. Then I met Ikrama. Ikrama आपको पता है वन ऑफ द सहाबी है जिसके रेफरेंसेस से बहुत सारी आपको हदीसेस भी मिलती हैं। आयशा की 3 हदीसें कि वो 9 साल की है, वो भी इकरमा उसके अंदर मौजूद है, if I'm not mistaken. The freed slave of Ibn Abbas and informed him about it, and he forbade me strongly to do so. उसने मुझे explicitly मना किया था करने से। क्यों मना किया? i.e. that is to enlist in the army, कि मैं एक उस आर्मी में enlist करूं जो कि नॉन मुस्लिमों की है। And he then said, और फिर उसने कहा, Ibn Abbas informed me that some Muslim people were with the pagans, increasing the number of the pagans against Allah Messenger,
An arrow used to be shot with would hit one of them, the Muslim, in the company of the pagans, and kill him, or he would be struck and killed with a sword. Then Allah revealed, verily, as for those whom the angels take in death while they were wronging themselves by standing among the disbelievers, Quran chapter number 4 verse number 97, Abu Ansari narrated. जहन्नमी है एक मुसलमान जो इंडियन आर्मी में खड़ा होके लड़ाई करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के हाथों मरेगा. एक इंडियन मुसलमान, हर वो इंडियन मुसलमान, लेट मी चेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर, हर वो मुसलमान जो इंडियन आर्मी में, यानी कि एक पेगन कंट्री की पेगन आर्मी में जाके एक मुसलमान कंट्री की मुसलमान आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई करेगा और मुसलमान कंट्री की गोली से मरेगा, चूंकि वो इस्लामिक है, क्योंकि वो मुसलमान है, तो वो जन्नत में नहीं जहन्नम में सड़ेगा, कुरान और हदीस के मुताबिक और शरा के मुताबिक भी. ओ हो. ही इज अ जहन्नमी, हेल बाउंड. तो आपकी कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 97 इस चीज के बारे में बता रही है, आपकी हदीस इस बारे में बता रही है, सुना अबी दाऊद 2645 इसके बारे में बता रही है, सही बुखारी जो मैं अभी आपको दिखाया वो इसके बारे में बता रही है. देयर इज नॉट अ सिंगल कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट इनटू दिस. कोई एक भी स्कॉलर इससे कन्फ्लिक्शन में नहीं बोलता. 1947 से पहले किसी भी एक स्कॉलर ने इससे कन्फ्लिक्टिंग व्यू नहीं दिया. 1947 के बाद हो सकता है किसी ने दिया हो, क्योंकि इंडिया बन गया, इंडिया में मुसलमान है और 1965 की जंग हुई, तो हो सकता है किसी इंडियन स्कॉलर ने इस टाइप का एक व्यू दे दिया हो. लेकिन 1947 से पहले कोई भी स्कॉलर ने इसका कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू नहीं दिया कि आप एक पेगन्स की आर्मी में, नॉन मुस्लिम कंट्री की आर्मी में खड़े होके मुस्लिम कंट्री के खिलाफ लड़ाई कर सकते हो, जिहाद कर सकते हो, अटैक कर सकते हो और जन्नत में जाओगे और शहीद कहलाओगे. इंडिया का हर वो बंदा जो मुसलमान है और उसको शहादत का नाम दिया हुआ है, शहीद मोहम्मद अली, शहीद आमिर बिन आस, कोई भी ऐसा बंदा जो इंडियन आर्मी में शहीद जिसके नाम के साथ लग गया हुआ है, वो सिर्फ इंडिया के पेगन्स के लिए शहीद है. वो सिर्फ इंडिया की कंट्री के सेक्युलर लॉज के मुताबिक शहीद है. वो इस्लामिक कानून के मुताबिक शहीद नहीं है. वो जहन्नम में सड़ रहा है और कब्र में अजाब ले रहा है और हमेशा हमेशा अजाब लेगा और जहन्नम की आग में सड़ेगा. खत्म, टाटा, बाय बाय. ये हमारे मोमिन भाइयों को अभी Finished. ये सब सोचना पड़ेगा, सब Finished. बातों में सोचना पड़ेगा. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. I am ready to have a debate on this topic with any bigger scholar of India, any major scholar of India, जो ये बोले कि नहीं, हम वतन परस्ती की खातिर फौजी बन सकते हैं और जंग में शहीद हो सकते हैं. एज ए मुसलमान हम शहीद हो सकते हैं, वतन परस्ती दिखा सकते हैं, जंग में लड़ सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ प्रोबेबली उसके दरमियान में हुज्जत निकल सकती है, क्योंकि वो भी पेगन है, इंडिया भी पेगन है, तो शायद कोई गेम बन सकती है. ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बन सकती, ईरान के खिलाफ नहीं बन सकती, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बन सकती, सऊदी अरेबिया के खिलाफ नहीं बन सकती. ठीक है, चाइना के खिलाफ शायद कोई हुज्जत अंदर की निकल आए, कोई गेम निकल आए, कोई गोली निकल आए, 2-4 हदीसों के बीच में से रेफरेंसेस को मिला के गेम बना ले तो शायद कुछ निकल आए. तो इंडियन आर्मी वालों को सोचना चाहिए, इंडियन के मेजर कैप्टन जनरल्स को सोचना चाहिए कि अगर उनकी फौज पलटून के अंदर कोई मुसले हैं और वो उसको तैनात कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो थिंक ट्वाइस कि ये बंदा शायद गोली ना चलाए. थिंक ट्वाइस. ये बंदा शायद शहादत लेने के लिए, अल्लाह की 72 हूरे लेने के लिए उन पे गोली ना चलाए और उनकी गोली खा के मर जाए और आपके फौजी का एक बेसिकली किला, क्योंकि जब आपकी लड़ाई होती है प्लटून का एक एक मेंबर जो है वो एक एक किला होता है.
वो एक एक एंगल को कवर कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर एंगल, और एक एंगल अगर खत्म हो जाए तो आपकी पूरी प्लेटून को नुकसान पहुंचता है। तो मेक श्योर कि जब वो खड़ा करें तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये बंदा कितना को मुसलमान है, क्योंकि वो 72 हुरे लेने के लिए गोली खा लेगा, और शायद वो अपनी पलटन में ही गोली चला दे पहले, फिर कहीं जाके गोली खा ले। चल 72 हुरे तो मिलेंगी ना। सो बेसिकली ये है कि देशभक्ति और देश के लिए लड़ना मरना ये इस्लाम नहीं सिखाता। मुझे देशभक्ति का लफ्ज ही दिखा दो कुरान में एक दफा भी है। इस्लाम भक्ति का है, कौम भक्ति का है, दीन भक्ति का है, देशभक्ति का तो लफ्ज ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ एक छोटा खान साहब जुड़े हैं। उससे पहले मैं दीनी भाई का इस्तकबाल करना चाहूंगा। दीनी भाई, इस्तकबाल है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस अभी बात देशभक्ति की चल रही थी तो हमारे वाजिदी साहब ने तो क्लियरली बोला है कि हिब्बुल वतन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। अच्छा, मतलब धोखेबाजी नहीं किया कि नहीं, हिब्बुल वतन यानी वतन से मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में। उनकी एक शॉर्ट वीडियो उनके चैनल पे अभी भी मौजूद है। अच्छा, वो क्यों बता, जो वजड़ी, मुफ्ती वजड़ी साहब है दीनी भाई, पता है वो क्यों बोल देता है? अभी वो देश से बाहर है ना। हाँ, और यही सवाल तुम जाके इधर कर लो, अपना देवबंद के मदरसे में कर लो। टोटली डिफरेंट मामला मिलेगा। हाँ, टोटली डिफरेंट मामला मिलेगा। अभी देखो, जितने आलिम हैं, ठीक है, इंडिया के, वो कोई राम को भी पैगंबर बताएगा, कोई कृष्ण को भी। मेरा सीधा सवाल रहता है कि मुझे इंडिया से बाहर का सिर्फ 5 आलिम, पूरी शुरुआत से लेकर आज तक का सिर्फ 5 आलिम बता दो जो राम और कृष्ण को पैगंबर मानते हो। बेचारे 5 तो छोड़ो, एक नाम नहीं बता पाते इंडिया से बाहर का। तो बोलते इंडिया से बाहर का क्यों चाहिए? क्योंकि मैं बोलता यार, बाहर वालों को पैगंबर बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ मक्कारी करनी है, यहाँ जरूरत है, बाहर क्या जरूरत है? बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, छोटा खान साहब। जी सर। जी सर, सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं सर। मोमिन है आप? हाँ, मोमिन हूँ। मोमिन था, अब नहीं हूँ। अच्छा, कभी छोड़ा आपने? 17 साल की उम्र में। अभी मैं 45 का हूँ। 43 के आप? जी। 17 में ही छोड़ दिया। नमाज पढ़ते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार, फिर कैसे पता चलेगा मोमिन थे नहीं थे? सूरह इरा याद किए थे? नहीं, मुझे एक ही याद था जो बहुत बाद में मैंने याद किया था, उसके बाद नहीं। पहले बचपन में मैं एक ही चीज, अजान पढ़ना सिखाया गया था मुझे। हाँ, बस वही मैं दिन भर में 15-20 बार पढ़ लेता था, तो टॉवेल बिछा के, उसके बाद नहीं। अच्छा, आप कौन से एरिया में रहते हैं? मतलब इस पूरी दुनिया के कौन से हिस्से में आप हैं जहाँ मस्जिद नहीं है? मस्जिद नहीं है? सॉरी, मैं समझा नहीं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ मस्जिद नहीं है क्या? कोई है ना, मस्जिद है ना? हाँ है। और आपने आज तक सिर्फ अजान सीखी है? अजान सीखा था बचपन में, अब भूल गया। अच्छा, वो भी भूल गए? मतलब वो 5 टाइम का बोलना, कई काफिरों को अजान याद हो गई है, लेकिन आप भूल गए हैं। मैं भूल गया हूँ। साहिल भाई, मामला आपके हवाले, आप जाने भाई, मैं तो क्या बोलूं भाई। चलिए, छोटा खान साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर वाकई में आप मुसलमान थे और छोड़ दिया, कांग्रेचुलेशन। और आप बहुत जल्दी निकल गए इस चीज से। इसके लिए हमारी सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशन। ठीक है, आप थर्सडे वाली स्ट्रीम में ज्वाइन करिएगा। नहीं, मैं मुस्लिम। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है। थर्सडे 12 बजे स्ट्रीम रहेगी, उसमें आप आके अपनी बात बताइएगा। ठीक है? ठीक है। ऐसे हालांकि एक सवाल था मुझे आप ही से रिलेटेड। सर, ये थर्सडे ज्वाइन करना आप। थर्सडे। ओके। यार, ये क्रिस्टी हुगेन जी, आप मोमिन हैं क्या है? क्रिस्टी जी, आप जरा प्राइवेट चैट में बताइएगा। छोटा खान साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि जगह बन जाए। स्टूडियो फुल हो गया है। हाँ। एमडी साहिल आलम भाई, साहब,
साहिल भाई मेरी लास्ट स्ट्रीम में एक बंदा आया था, वो बोल रहा है कि आपने मेरी बातचीत देखी होगी वाहिदी साहब के साथ, तो मैंने भी इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने कहा तब, तो बोला एक बात बोलनी थी आप लोगों से। मैंने कहा बोल दो भाई। बोला कि ये जो सुपर चैट वाला सिस्टम है ना, ये हमारी मुहिम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप लोग यार जरा देखें कि हो सके तो इसको लेना बंद कर दें। मैंने कहा भाई हम तो नहीं बंद करने वाले। हाँ सीधी बदमाशी है। हाँ तो बोल रहा है कि देखिए ये इससे ना हमारी मुहिम कमजोर होगी। मैंने कहा जरा एक बार बता, बोलना जरा अपने मुंह से कि मोहम्मद एक झूठा रसूल है। बोले मैं जानता ही नहीं मोहम्मद कौन है। मैंने कहा वाह, और ये मुस्लिम भी है। अब ऐसे भी धोखेबाजी करेंगे ये लोग। मैंने कहा यार हद है। हद है भाई, हद है। इनको पता नहीं क्यों सुपर चैट से और ये सब चीजों से इनको चिढ़ क्यों मची हुई है ना। ये अपने जेब का पैसा दे रहे इनको। मैं ये तो देखो ना कि किस खाल में आया था। हेलो 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 साहिल भाई, हेलो। हाँ सस्ता गालिब भाई, आज गालिब ओरिजिनल गालिब और सस्ता गालिब दोनों एक साथ है। ये बताए, जब मैं जुड़ता हूँ तो आप अकेले नहीं डिफेंड कर पाते हो, एडम को भी बुला लेते हो। भाई ये क्या है आप में? जब मैं जुड़ता हूँ तो आप एडम, ये अपना क्या नाम है अमित, जरा वो एक मिनट एडम, एक मिनट। अरे एडम रहो, अमित एक वो वाला मीम लगाओ जरा। इस सज्जन को क्या हम कुत्तों से बात नहीं करते। नहीं ये वाला नहीं, वो मोदी या अमित शाह जी का है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? भाई अब्बू आ रहे हैं, ये वाला लगा दो ना। अब्बू आ गए, ये वाला लगा दो। कहाँ ले आए अब्बू को? अब्बू आ गए ना। अरे यार तो गया मैं, अब एक बार लगा दो ना साहिल भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? साहिल भाई मैं ये सर, आप जो मुस्लिमों का एग्जाम ले रहे हैं, गाइस मैं एक एग्जाम साहिल भाई का लेना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने चैट में बताएं पास होंगे कि ये फेल, जो भी 4000 लोग हैं। आज मैं मेरा एग्जाम ले लेना पहले उबैद साहब। पहले ये बताइए कि आपके नजदीक, और यार आपने तो ऑलरेडी गद्दारी का सबूत तो पिछले स्ट्रीम में ही दे दिया था आपने। आप होंगे गद्दार भाई, आप होंगे। और ये जो अभी बोल के गया है क्या नाम है एडम, उसको आप जवाब नहीं दिए थे। वीर अब्दुल हमीद वो कौन था जो पाकिस्तान के जो 7 टैंक 8 टैंक उड़ाया था, वो कौन था? आप उसको जवाब नहीं दे सकते थे वहीं पे। वो जैसी बातें बोल के जा रहा था। तुमको तुम्हारे भेजे में वो घुसा नहीं रहेगा, उसको छोड़ दो। ये बताओ तुमने उस दिन अपनी गद्दारी का सबूत दे के गए थे, आज क्या फिर से टेस्ट लेने के लिए आए हो? मैं साहिल भाई, मैं टेस्ट उस दिन मैंने बोला था भाई गद्दार तो आप लोग हैं। जो आप ये मुस्लिम को लेके बोल रहे, तो आप सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का किया था क्रिश्चियन, आप उनको डिबेट करना चाहिए था आपको। रुजा साहिल रुजा। अच्छा ये दोस्त सुनते हैं, ये बता तो सुधारे में कब दोस्त? छोड़ भाई, पहले बात कर रहे थे जो बात होती नहीं तो हम ये बता तो सुधरबे कब? हमारे समझ में नहीं आया तो आखिर कब सुधरबे? कौन दिन डेट है? भाई मैं साहिल भाई से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी लैंग्वेज। अरे तो छोड़ दे, हम बस एक जवाब दे दे तो सुधरबे कब? योर लैंग्वेज डोंट पल्ले भाई। साहिल भाई सुनो, मैं क्यों आप अपना टेस्ट नहीं देते हो सबका? ये कर जवाब दे दोस्त, आखिर कब सुधरबे? इतना दिन से तो यार वार घूम लगता ही करत है, हद है यार। साहिल भाई मैं अपना सवाल रखूं आपसे? अगर मैं पब्लिक को समझा दूं, मैं अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि आखिर भाई तू सुधरेगा कब? गालिब मैं तुम पे साहिल को तरजीह दे रहा हूँ, तुमको मालूम है ना? मैं तुम पे अरे यार तुम तरजीह दो, दर्जी दो, तराजू दो, वो सब मुझे नहीं चाहिए भाई, ना साहिल भाई को चाहिए, ठीक है? हम बस सवाल के जवाब दे तो सुधरत का है ना है। मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मैं साहिल भाई से बात करने के लिए। ये बता ते, एक मिनट ये बता दोस्त, काव कई का मन में काहे नहीं समझा देते? अबे गापा चोदी मत कर भाई, बात कर ले होते यार, छोड़। तोरे अकलियम भूसा भरा है कि मतलब का दिक्कत कब है यार? साहिल भाई आप डर रहे हो क्या? साहिल भाई तो छोड़ दे, तोरे बगलोनी देखत ना हम परेशान हो चुका है। सुनो साहिल भाई, आप जवाब नहीं दोगे, बस आप 200 का सिर्फ एग्जाम लोगे। आपका कोई एग्जाम देने आ गया तो डर गए कहीं आप फेल ना हो जाओ। आप भी गद्दार हो क्योंकि आप एग्जाम नहीं देते हो। दो ना एग्जाम।
हम मैं सब सवाल रखता सुनो, हूँ। हम सब इस्लाम के गद्दार हैं। नहीं, इस्लाम का नहीं, देश का गद्दार ये हम सब साहिल जो इस्लाम के डरता है गद्दार हैं हमेशा। भाई। जब इससे अगर कोई पूछ लेना तो भाई ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा गद्दार सबके सामने। सवाल करो साहिल, जो जितने बड़े तुम साहिल भाई सवाल ले लेते हैं यार, इसको सवाल ले लेते हैं। बेचारा बहुत दिन से परेशान है, एकरे पर हमें तरस आवत है। भाई नहीं, और पहले गालिब भाई पहले मेरा सवाल पहले मेरे सवाल, क्योंकि स्ट्रीम का टॉपिक जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए। और देखो सुलेमानी जलेबी का भी एक कमेंट है, आबे लैंड के बूढ़े ओबेद। अब इसका मतलब मेरे को नहीं मालूम है सुलेमानी क्या कह रहा है, लेकिन आप ये तक बात मैसेज पहुंच गया। अच्छा उबेद भाई सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, एकदम छोटा सा सवाल। तुमने कहा कि तुम देश के गद्दार नहीं हो, ठीक है। जो देश का गद्दार नहीं होता है, हर हाल में उसकी सोच ये होती है कि भाई जो कोई भी हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा वो हाँ हमारे लिए एक बुरा इंसान है और हम उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। जी। आपका इस बारे में क्या कहना है, शॉर्ट में, और टू द टॉपिक, इस टू द बारे पॉइंट जवाब देना, उसके बाद फिर मैं मेरा आपका सवाल दूंगा। मेरा इस बारे में ये जवाब है कि पहले मैं आपका जो एक छोटा सा सवाल है उसको आप जवाब देना पड़ेगा, फिर आप मेरा एग्जाम लीजिए। देखो इसीलिए आप भरपूर मुझे एग्जाम निकाल लीजिए। देते हो उबैद भाई, या तो आप कोई फिर बात फट के नहीं खुद भाई, चले जाते हो। कोई बात नहीं ये मैं सवाल का भाई जवाब आपको देना पड़ेगा, दो गद्दार मैं यहाँ पे दूंगा ऑलरेडी साबित हो चुके हैं आज। 100% मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपको भी पहले पास होना पड़ेगा। क्यों आप दूसरों को पास फेल करते हो, क्यों आप डरते हो? पहले आपने जवाब देना है, बाद में आप मेरा टेस्ट ले लेना, कोई मुश्किल नहीं इसी आप टॉपिक हमेशा पे। आप हमेशा मेरे से लेते हो। आप आज पहले दे दो अच्छा ना, ये रोज तो मैं टॉपिक ही पे हमेशा पूछना देता है हूँ। ना, ये इसी टॉपिक पे टॉपिक पूछना है ना। हाँ, देशभक्ति की टॉपिक पे पूछूंगा, हाँ चलो दूसरी पूछो टॉपिक। पूछो पूछो। मेरा मेरा सवाल ये है साहिल भाई कि आज जो है हिंदुस्तान के बहुत से लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप इस बारे में उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके मुखालिफ हैं? आप इतना बताएं। देखिए इसके बाद तुम अपना जवाब दोगे। हाँ मैं दूंगा। ठीक है, अगर कोई किसी की सोच ये है कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो वो उनकी सोच है। हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आप उनके और साथ हो कि जिसकी, नहीं हो? आप उनके सुनो साथ हो सुनो, कि खिलाफ हो? इतना जवाब दो। नहीं आप नहीं, उनके साथ हो कि मैं बोल खिलाफ हो? दिया, नहीं मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ ना भाई, मैं बोल दिया हूँ ना, नहीं करता हूँ मैं आप मैं उनके एकदम साफ बात मुखालिफ में करूँ। खड़े हो। सुनो आप मेरी उनके बात, मुखालिफ। हाँ ओबेद भाई मेरी हाँ। बात सुनो। मेरा जो व्यू है वो मैंने बता दिया कि हमारी कंट्री जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं कि जो आपको हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो ये नहीं कहते कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। एक बार जो भी हिंदू राष्ट्र का बोलता है जरा उसकी पूरी बात सुन लेना, ठीक है। तो मैंने ओके मेरा बड़े जवाब, भाई, इससे ये समझ में आ गया कि हिंदू राष्ट्र बन सकता हो। मुसलमान किसी को भगाने के लिए नहीं बोल रहे, हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो साहिल? नहीं मैं नहीं बोला ऐसा, नहीं तो आप ये सिर्फ बोल रहे हो कि मैं खिलाफ में हूँ उनके, हूँ या उनके साथ में हूँ? बोला खिलाफ ना हो मैं, कि साथ में? अरे दोस्त तोर एक सवाल हो ही गवा है, तो कितना सवाल पूछ गया बहन? भाई वही सवाल है, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। ये सिर्फ इनको इतना बोलना है नहीं तोर क्लियर यह जवाब हुआ तो चाहे क्लियर मानो चाहे ना मानो। अब यही ये गेम तुम लोग का स्टार्ट हो गया। ये गेम स्टार्ट हो गया भाई। हाँ अब तुम चलो दोनों अभी का तुम्हारी बारी। नहीं, आप यहाँ ये गेम उसके अगेन हो या उसके साथ हो, इतना बताओ बस। उनके खिलाफ हो या साथ हो, इतना बोलना मैं आपको। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं हूँ उसके साथ। खिलाफ में मेरे हो आप? लिए हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, ये बताओ मैंने ओके जो सवाल किया था कि आप देशभक्त है, आपने कहा आप अगर आपको देश से प्यार है तो कोई भी इंसान जो बाहर से ये बात करे कि हमारे देश पे हमला करना चाहिए वो हमारे नजदीक वो हमारा दुश्मन होगा। हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे, ठीक है। या आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मेरा कहना है, लेकिन आपने अभी तक जाना नहीं कि आप पास हुए कि फेल हुए। आप पहले ही मेरे से सवाल करते, पहले ये तो जान लो आप पास हुए कि अब फेल हुए। आप तो बताते नहीं, ये ये पास हुआ गद्दारी ये फेल हुआ। इसकी अभी है ना, ये जो सवाल को जो तुम छुपा रहे हो ना, जवाब नहीं देना चाह रहे हो, नहीं, इससे तुम्हारी गद्दारी साबित हो रही है। गद्दारी नहीं साबित हो रही है भाई। सुन अरे के ओबेद रुक जा, ओबेद रुक जा। पब्लिक अपने आप पास फेल दे देगी, हमको जरूरत नहीं है तुम्हारे पास फेल की। और साहिल भाई साहिल तो बताता है सबको, एक मिनट रुक जा ना सबको साहिल ओबेद, तो शांत बताता है रहे पास हो शांत गया रहे कि फेल शांत हुआ। रहे शांत रहे। साहिल ये भाई तो बताता है। 4100 लोग देख रहे हैं मेन चैनल पे, 3100 लाइक है और आज हम लोग 5000 क्रॉस करने वाले ऑलमोस्ट।
तो आप एक बार पब्लिक को बोलिए लाइक करने के लिए। गाइस 4800 लोग देख रहे हैं। वी आर वेरी क्लोज टू 5000। आप सभी लोग थोड़ा और पुश करिए, धक्का दीजिए और लेट्स क्रॉस 5000 ताकि इन जैसे जितने गद्दार है आज इनकी पोल खुले। 1000 लाइक तो कम है, या तो मोमिन देख रहे हैं 1000 हाँ, या फिर 1000 लोग लाइक लाइक जो नहीं कर कम रहे। है वो आप लोग जो है उसको पूरा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोगों की गद्दारी सामने आए, वरना ये सुधर जाए। जी उबैद ओके, भाई, सवाल मैं का ये जवाब। कह जब आप सवाल का एग्जाम लेते जवाब। तो उसके बाद आप सवाल का बोलते हो कि मैं जवाब। पास हुआ या फेल, तो उबैद मुझे भी मैंने बताना कि आप पास हुए कि फेल हुए, फिर मैं जवाब देता हूँ ना। ये तो बताने नहीं वो दीजिए कि आप भाई पास हुए कि फेल भाई हुए। तुम पास मानो तुम फेल मानो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे सवाल भी का कोई जवाब दे फर्क दिया नहीं है। पड़ता, आप क्यों तुम बताते हो कि ये तुम पास हो गई ये फेल हो गया? आप क्यों तुमको बताते हो? साहिल भाई तुमने रुक जाए। अरे दोस्ती बता, अगर तो का फर्क ना ही पड़त है तो ये बता, हमरे तोरे पास आ जाते कि तो हमरे हमरे के पास आवत है। क्योंकि असल में जानते हो ना, मैं नहीं थूकता तो वहीं मैं पे ये हूँ बता सर, जिसमें गंदगी असल होती है। नकल छोड़ ये बता, अगर तो का फर्क ना ही पड़त है, हैं? तो ये बता कितने हमरे के पास आवत है कि हमरे तोरे पास आई था। भाई लैटरिन लगेगी तो मैं लैटरिन में ही ना जाऊंगा, किधर जाऊंगा बताओ आप? तब लैटरिन दोस्त लगेगी तो लेटरिंग में जा, देखो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के यहाँ आइबो ना तो काम उल्टा हो जाई। तो वही चीज है भाई, लैटरिन में जाऊंगा ना तो किधर जाऊंगा बताओ आप? हाँ तो वह लैटरिन कही लगेगी थन तो भैया जी, देखो लेटरिंग में लगी है तो लेटरिंग में जाओ, अगर पेंट खोल के अगर यहाँ आ गए तो मामला गंभीर हो जाएगा। अब इसीलिए साहिल एडम को जोड़ता था, आज भाग गया तो देखो साहिल की बोलती भी बंद होगी। समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं इससे, ये तो मेरे को ही फंसा के भाई बैठा है। कसम अरे यार भाई साहिल अजीब, भाई, एडम एडम दिलीप भाई, भाई को बुला दो, गाली सुनना, माँ कसम की नहीं नहीं, गाली सुनना चाह रहा है, दिलीप भाई उन्हीं के अजीब कुछ गाली आदमी है। सुनना चाह रहा है। अच्छी अरे अच्छा अच्छी। मैं अजीब अच्छा आदमी है इसके साथ साथ एक मिनट सब लोग रुक जाओ। अच्छा मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इंडियन आर्मी में जो मुस्लिम हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग, उसके बारे में जो एडम का जो पॉइंट है वो एडम का व्यू है, ठीक है। अब मेरा वो व्यू नहीं है। एडम ने इस्लामिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बताया है, लेकिन मेरा व्यू एज अ पर्सनल जो लोग उस पे काम कर रहे हैं उस पे मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, और ये चीज मैंने पहले ही बोला था। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि वो मेरा व्यू है। लेट मी क्लियर समथिंग, वो मेरा व्यू नहीं है, वो इस्लामिक व्यू है। हाँ, मैं इस्लामिक हर व्यू, वही किस्म मैंने कहा। मैं हर किस्म के मुसलमान स्कॉलर के साथ डिबेट करने को तैयार हूँ इस चीज पे कि ये एक इस्लामिक व्यू है। हर वो मुसलमान जो इंडियन आर्मी में सदके दिल से मुसलमान रह के लड़ाई करेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। और ये मेरा व्यू नहीं है, ये आपके तमाम स्कॉलर्स का व्यू है, मुत्तफिकल है। जो मुसलमान स्कॉलर है तमाम, उनका व्यू है। मैं सिर्फ आपको मुसलमान स्कॉलर्स का व्यू दे रहा हूँ। हर वो एग्जैक्टली। इंडियन आर्मी का मुसलमान शख्स जो इंडियन आर्मी को सदके दिल से सर्व कर रहा है, वो मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। अभी प्रूवन ये बोलो बाय ना, एवरी स्क्रिप्चर, शट अप, प्रूवन बाय एवरी स्क्रिप्चर ऑफ इस्लाम, चाहे वो तफसीर हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो। मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक इसके अंदर किसी स्कॉलर की दो राय नहीं है। 1947 के बाद किसी स्कॉलर की दो राय हो सकती है, वो मेरे को नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन 1947 से पहले तक तमाम आपके अर्ली स्कॉलर मुहद्दिस इस चीज को एज इट इज मानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं आपके बड़े से बड़े स्कॉलर के साथ डिबेट करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ इस टॉपिक पे। बहुत जबरदस्त। अभी अभी साहिल भाई जो थोड़ी देर पहले बोला था कि आर्मी को जो पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट पे मत रखना, वैसे क्यों नहीं अभी बोल रहा है जब इससे पहले थोड़ी देर पहले बोल के गया है? क्यों तुम पे पहले गोली चला देगा जन्नत में जाने के लिए, ये सब बोला था जो इससे पहले। मैंने बोला था वो दोबारा बोलता हूँ। अगर वो सच्चा मुसलमान है और इस्लाम के ऊपर 100% अमल करता है, तो वो अपने ऊपर गोली चलवा लेगा ताकि जन्नत जा सके, क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर का उसे पता है। तो वो गोली खा के खुद तो रह सकता है जन्नत में, क्योंकि जन्नत में चला जाएगा 72 हुर्रे लेने के लिए, लेकिन गोली मार के जन्नत कभी नहीं जा सकता अगर उसे इस्लाम का पता है तो मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको एक बंदे का इल्म नहीं है और आपको लगता है कि सच्चा वाला मुसलमान लग रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि वो अपने ऊपर गोली खा लेगा, अपना मोर्चा तोड़ देगा, क्योंकि उसको आखिरत से ज्यादा प्यार है। मैं इस टॉपिक पे भी डिबेट करने को तैयार हूं, हर मुसलमान से, स्कॉलर से, मुफ्ती से, बड़े से बड़े, बल्कि 8-10 को इकट्ठे ले आओ इस टॉपिक के ऊपर कि क्या एक मुसलमान को इस दुनिया की जिंदगी ज्यादा अजीज होनी चाहिए या आखिरत की जिंदगी अजीज होनी चाहिए। चूंकि उसको आखिरत की जिंदगी अजीज है, अगर वो सदके दिल से मुसलमान है, तो आपके पास सिर्फ एक ही राह है रास्ते में कि आपने आर्मी इसलिए ज्वाइन की है अल तकैया की बेस के ऊपर, और आपने अल तकैया की बेस के ऊपर आर्मी ज्वाइन की है कि यार मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन अब मैं जो हूँ अपने ही मुसलमान भाई को नहीं मार सकता, लिहाजा मैं खुद मर जाता हूं ताकि जो पेगन आर्मी है ये लूज कर जाए। वंस अगेन, अगर वो सच्चा मुसलमान है तो इस्लामिक शरा, इस्लामिक अहदीस, इस्लामिक मोहम्मद की सुन्ना और कुरान की रूह से उसको असूलन ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो मुनाफिकत पे मरेगा, और फरिश्ते उसको खींच खींच के नहीं, हाँक हाँक के जहन्नम में लेकर जाएंगे। ये आपकी तफसीर भी बोलती हैं, शरा भी बोलती है, और आपका कुरान भी बोलता है। बल्कि एडम बहुत मस्त पॉइंट आपने रखा, एंड और आपने जो भी है वो इस्लामिक रेफरेंसेस से रखा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, इसको इस तरीके से पेश करना चाहूंगा कि मैं तो अभी इस्लाम को और घटिया समझता हूं, क्योंकि जो लोग जो अपना मजहब और ये सब चीजों को नीचे रख के सिर्फ वो आर्मी है, उनको बस चूंकि वो एक रिलीजन से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन जब वो आर्मी में जाते हैं तो वहां उनका कोई दूसरा कोई रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, वो देश के लिए लड़ते हैं। उनको भी इस्लाम यानी उनको शहीद नहीं मानता अगर उनकी मौत हो जाए। तो यहाँ पे से तो साबित होता है कि इस्लाम कितना गंदा है। जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी उनको शहीद मानती है और उनके सामने शहादत लिखती है। ये सेक्युलर इंडिया है जो उनके सामने शहादत लिख रहा है। इस्लामिक रूह से वो शहीद नहीं है, वो जहन्नम वासल हुआ है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इंडिया का कानून उनको शहीद लिखता है, इस्लामिक रूह से वो जहन्नम वासल हुआ है, इस्लामिक रूह से। बिल्कुल। अच्छा उबैद भाई, लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ, वरना मैं दूसरे मोमिन को जगह देता हूँ बात करने ले की। लो ले लो आप ले लो। चलो भाई, आप तीसरा गद्दार साबित हो गया लिटमस टेस्ट में। जो ये सवाल को इग्नोर करे, गाइस, ही आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गद्दार। जो इस सवाल को यानी उसको इग्नोर कर दे, उसका जवाब नहीं देना चाह रहा है, दैट मीन्स दाल में कुछ काला है। भाई मुझे आज स्कॉलर चाहिए बड़े से बड़ा, क्योंकि ये बच्चे जो आके जलेबियां बनाएंगे और इस किस्म की कुमन के लिए करेंगे, ये जो डिबेट है इसके लिए स्कॉलर चाहिए। मैं इस सैटरडे को आधा आलिम है। हाँ, मैं इस सैटरडे को इसी मजमून के ऊपर, इसी मजमून से मिलता जुलता एक मजमून लेके आता हूँ। ठीक है, दोबारा से, आज से कुछ अर्सा पहले लेके आया था, मैं दोबारा से लेके आता हूँ। मुझे स्कॉलर चाहिए, आई नीड अ स्कॉलर जो आके हमें बता सके कि हम गलत बोल रहे हैं। कुरान की कोई और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, कोई एक नुक्ता तो निकाल के दिखाए ना, पता तो लगे कि वो किस नुक्ते से लेके आता है। अच्छा एडम, लेट्स थैंक्स एवरीवन। आज बड़े जमाने बाद फिर से हम 5000 लाइव व्यूअरशिप हमने क्रॉस की है। थैंक यू एवरीवन, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोगों ने शेयर किया, लाइक किया, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने अपना फर्ज निभाया। और पुश करते जाइए ताकि 5000 का 6000, 7000, 8000 भी जाए। और जो लोग लाइव नहीं भी जुड़ पाए, आप लोग इंश्योर करें कि ये स्ट्रीम आपने लाजिमन सबके साथ शेयर करना है।